अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास थ्योरम नंबर 12.1.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले इसकी आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है उसको आपने देखना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फिगर बनाएंगे। वही मेथड जो हम पहले करते आए हैं, ठीक है। इसको हम जो है वो क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या जो है वो टेक्निक है, हमारी टेक्निक ये है कि ज़्यादातर जो इससे पहले आएगा वो हमारा गिवन होगा, उसी को देख के हम जो है वो फिगर बनाएंगे, ठीक है। और जो इसके बाद आएगा वो हमारा टू प्रूव होगा, ठीक है। तो देखें ज़रा लिखा क्या है, प्रूव डैट, प्रूव करें, साबित करें, एनी पॉइंट, यानी कोई एक पॉइंट है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर, यानी एक एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है। तो आपने जो गिवन में बनाना है वो क्या बनाना है, एंगल का एक बाइसेक्टर और एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट, ठीक है। टू प्रूव में क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, जो आप पॉइंट बनाएंगे वो एंगल के आर्म से जो है वो इक्वी डिस्टेंट जो है वो होगा, वो हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम फिगर पहले रेडी करने लगे हैं। फिगर कैसे रेडी करेंगे, उसके लिए हमने देखना है कि हमें बनाना क्या है। तो हमें बनाना है एक एंगल। तो एंगल कैसे बनाते हैं, टू रेस जिनका एक एंड पॉइंट कॉमन हो। रे कैसे होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने एक रे बनाई है, ठीक है। इसका ये एंड पॉइंट है और ये इसकी एक डायरेक्शन है। तो एक रे के पास एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका जो है वो डायरेक्शन की जो है वो डायरेक्शन का नेम लिखूंगा कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। तो इस एंड पॉइंट पे मैं एक और जो है वो रे जो है वो इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो ये मैंने एक दूसरी रे जो है वो ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये दो रेज जो हैं इनका एंड पॉइंट कॉमन है, ठीक है। तो डायरेक्शन इनकी चेंज है। तो जब भी टू रेज जो हैं वो जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो वो मिलकर क्या बनाएंगी, एंगल बनाएंगी। इनके मैंने नाम कैसे रखे हैं, यहाँ पे मैंने कट किया है डायरेक्शन वाली साइड को, ठीक है। उसका नाम ए रखा है, वो डायरेक्शन है, ये इनका कॉमन एंड पॉइंट है और ये दूसरी डायरेक्शन है। इसको मैं लिखूँगा कैसे, एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो एक एंगल के पास जो है वो टू जो है वो आर्म्स होते हैं, तो रेज जो होंगी वो आर्म्स कहलाएंगी, यानी ओ ए पहला आर्म, ओ बी दूसरा आर्म, ठीक है। अभी तक मैंने एंगल रेडी किया है, अब मैंने क्या करना है, एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैंने कंपास की मदद से या फ्री हैंड जो है वो आपने जो है वो एक ये आर्क लगा लेनी है, ठीक है। ये मैंने आर्क लगाई, आर्क लगा के इसको हाफ कर लेना है। हाफ करके मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक और रे जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, जो इनके बिल्कुल सेंटर में जो है वो आएगी, ठीक है। तो वो जो रे होगी वो इस एंगल को जो है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, एक रे होती है जो गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में या टू सेम पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया एक और रे को, लेकिन ये रे मैंने इस तरीके से बनाई है कि इसने गिवन एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक पार्ट ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम हमने रख दिया ओ सी, ठीक है। तो इनमें से जो एंगल का बाइसेक्टर है उसका नाम है ओ सी। तो एंगल कौन सा है, ए ओ बी। अब हम क्या करेंगे, एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा दूर करके, आर्म्स के ये डायरेक्शन के पास करके, ठीक है। इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया पी, ठीक है। ये हमारा गिवन तक जो है वो थ्योरम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। लिखा क्या हुआ है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आ पॉइंट पी इज ऑन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का नेम रखा ओ सी, ये ओ सी लिखा और साथ बताया कि ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के ऊपर, बाइसेक्टर का नेम ओ सी है, उसके ऊपर पी पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये हमारा आ गया गिवन। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने टू प्रूफ लिखना है। टू प्रूफ जो है वो इसके बाद होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, कौन, पी, यानी पी यहां पे लिखेंगे पी इज इक्वी डिस्टेंट
फ्रॉम, आर्म्स के नेम क्या हैं, आर्म्स के नेम होंगे ओ ए यानी एक रे और दूसरी एंड ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा छोड़ देना है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। ठीक है, कि यहाँ पे हम मज़ीद क्या लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे ये जो पॉइंट है पी, ठीक है, इसका आर्म से डिस्टेंस निकालेंगे। आर्म से या किसी लाइन से या किसी रे से अगर आपने किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो आपको लेना पड़ेगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कहते हैं 90 डिग्री को, तो यहाँ पे पी पॉइंट से 90 डिग्री का आपने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, स्केल की मदद से आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ब्लॉक बना देंगे, ये चाहे बाहर की तरफ बना लें चाहे अंदर की तरफ बना लें, इसका मतलब 90 डिग्री है। इसका नाम रख दिया आर रख देते हैं। ठीक है, यानी ये बन गया पी आर परपेंडिकुलर ओ बी। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ किया। अभी हम जो है वो दूसरे आर्म के ऊपर जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये आपने फ्री हैंड नहीं करना, स्केल की मदद से आपने करना है। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा क्यू, यानी पी क्यू आपने ओ के ऊपर, ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ड्रॉ। ये आपने टू प्रूफ में नहीं लिखना, ड्रॉ। ड्रॉ जो है वो कंस्ट्रक्शन में जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या ड्रॉ किया आपने, पी क्यू परपेंडिकुलर किसके ऊपर, आर्म के ऊपर। आर्म का नाम क्या है, ओ ए, एंड पी आर परपेंडिकुलर ओ बी। तो आप ज़रा देखें, पी क्यू जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान है, तो 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं, इसलिए मैंने ऊपर बार लगाई है। तो ओ ए जो है वो रे है, ठीक है, और ये एंगल का आर्म है, बाजू है। ठीक है, इसलिए मैंने इसके ऊपर रे का साइन लगाया। ठीक है, तो पी आर के ऊपर बार आएगी और ओ बी के ऊपर रे का साइन आएगा। ठीक है, अब मैंने जो जगह वहाँ पे छोड़ी थी वहाँ पे हम मज़ीद क्या लिख सकते हैं, पी क्यू कन्ग्रुएंट है पी आर। ठीक है, तो P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओ ए एंड ओ बी, इसका मतलब क्या है, पी क्यू कन्ग्रुएंट है पी आर। ये हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमने देखा कि वहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। तो 2 ट्राइंगल्स जब बनेंगी तो हम क्रॉसपोंडस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, क्रॉसपोंडस लगा देनी है। ठीक है, एक ट्राइंगल जो है पी क्यू ओ क्यू पी, नाम जैसे मर्जी लिख लें, वो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ट्राइंगल पी क्यू ओ। और दूसरी ट्राइंगल पी आर ओ। अब इस क्रॉसपोंडेंस के नीचे आपको 3 कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। वो कंपोनेंट या गिवन में होता है या कंस्ट्रक्शन में होता है या 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, या कॉमन साइड होती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मौजूद है इस ट्राइंगल के पास भी और इस ट्राइंगल के पास भी, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे जो है वो 90 डिग्री बनेगा उसको सेंटर में लिखेंगे। जैसे क्यू पॉइंट पे बन रहा है, क्यू सेंटर में लिखेंगे। बाकी जो 2 पॉइंट होंगे वो उनकी आप जो है वो सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ एंगल पी आर ओ के इक्वल है, कन्ग्रुएंट है। इसकी रीज़न क्या लिखी, ईच एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद आपने कॉमन साइड देखी, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है ओपी, दोनों के पास है ओपी, कन्ग्रुएंट है ओपी, तो ये क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, उसके बाद आपने गिवन में जो है वो देखा था कि बाइसेक्टर बना था। ठीक है, तो एंगल ओ जो है वो बाइसेक्ट हुआ। कैसे बाइसेक्ट हुआ कि ओ सी ने जो है वो एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट किया था। मतलब क्या है, उसके 2 हिस्से किए थे। तो आप इसमें क्या करेंगे, एंगल क्यू ओ पी या पी ओ क्यू, वो यहाँ पे लिख लेंगे, कन्ग्रुएंट है एंगल पी ओ आर। ये हमारा कहाँ पे था, गिवन में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल का बाइसेक्टर है। एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है कि एक रे जो एक गिवन एंगल को आधा आधा कर दे या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो हमने यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स लिख लिए, वो क्या बने हैं, पी ओ क्यू और पी ओ आर। ठीक है, कंपोनेंट्स कितने इक्वल हुए, एक एंगल है, दूसरा लाइन सेगमेंट यानी साइड है, और तीसरा एंगल है। तो 3 कंपोनेंट्स इक्वल होंगे तो ट्राइंगल को आप जो है वो कन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल को कैसे कन्ग्रुएंट करेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, पहला क्या है, एंगल। तो एंगल के लिए ए, उसके बाद सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है तो एस, उसके बाद एंगल है तो फिर ए। तो इसके 2 मेथड मैंने आपको बताए थे।
एक पास्टुलेट लिख सकते हैं और दूसरा ASA कन्ग्रुएंट है ASA। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब ट्राइंगल्स इक्वल हैं, अब हमने वो इक्वल करना है जिसकी हमें ज़रूरत है। वो देखेंगे आया वो साइड है या एंगल है। तो हम टू प्रूव में देख लेंगे कि टू प्रूव में क्या चीज़ इक्वल करनी है। तो वो है साइड, तो वो यहाँ पे हमने लिख देना है PQ कन्ग्रुएंट है PR, ठीक है। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, कोरस्पोंडिंग, ये क्या चीज़ें हैं, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं यानी साइड्स हैं, तो यहाँ पे साइड्स आएगा, ठीक है। और अगर ये एंगल होते तो यहाँ पे एंगल आता, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा थ्योरम जो है वो द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का खास क्या रखना है कि राइट बाइसेक्टर जब आप ये एंगल का बाइसेक्टर जब बनाएंगे तो ये जो रे आएगी ये दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पे आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट थ्योरम में जो है वो आपको मज़ीद जो है वो डिटेल से बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।